भारत सरकार ने कहा है कि अब सभी मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। अब सरकार के इस आदेश पर बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं ने इसे निजता यानी प्राइवेसी का हनन बताया है और कहा है कि यह सरकार का लोगों की जासूसी करने का एक जरिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कहा था कि भारत में सभी फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को असली डिवाइस वेरीफाई करने और टेलीकॉम सर्विस का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करना है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, एक प्रीलोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर इंडियन पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। यह हर नागरिक की हर हरकत, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस ऑर्डर को खारिज करते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, संचार साथी मोबाइल ऐप को हर मोबाइल फोन में परमानेंट फीचर के तौर पर जरूरी बनाना एक और बिग बॉस सर्विलांस मोमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। अलग अलग फोन में घुसने के ऐसे गलत तरीकों का विरोध किया जाएगा और अगर आईटी मिनिस्ट्री को लगता है कि शिकायतों का निपटारा करने के मजबूत सिस्टम बनाने के बजाय वो सर्विलांस सिस्टम बनाएगी तो उसे जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है उसी के साथ ये खबर देखिए, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ का नाम 500 करोड़ के घोटाले में सामने आया है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी पर बैठी सीबीआई जांच में ये बात सामने आई है। इसमें फिल्मी सितारों समेत 46 लोग नामजद किए गए हैं। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ भी आरोपी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में हुए इस घोटाले में करीब 800 करोड़ से ज्यादा का गोलमाल होने का अनुमान है। ये मामला करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी आपराधिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जल्दी ही सीबीआई आरोपियों की धरपकड़ और प्रॉपर्टीज को जब्त के लिए छापेमारी शुरू कर सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2 और बॉलीवुड वालों का नाम घोटालों में आया है। 2 नए मेंबर्स पाने के लिए बीजेपी को बधाई। साथ ही साथ लोग बोले, जल्द ही ये लोग भी धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में दिखाई देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है। जया बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पैपराजी और मीडिया के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की है। जया बच्चन का कहना है कि मीडिया के साथ मेरा रिश्ता शानदार है। मैं मीडिया की प्रोडक्ट हूं, लेकिन पैपराजी के साथ मेरा रिश्ता जीरो है। ये लोग कौन हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? मेरे पिता एक पत्रकार थे। ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन ये लोग जो तंग गंदे ड्रेन पाइप पैंट पहनते हैं और हाथ में मोबाइल फोन लिए रहते हैं, क्या उन्हें लगता है कि उनके हाथ में मोबाइल इसलिए है ताकि वो आपकी तस्वीर ले सकें और जो चाहें कह सकते हैं? जया ने पैपराजी के तौर पर काम करने वाले लोगों की तालीम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये लोग किस तरह के हैं, कहां से आते हैं, किस तरह की एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है। मगर ये जो बाहर ये ड्रेन पाइप टाइट गंदे गंदे पैंट पहन के, बिकॉज दे हैव अ मोबाइल, दे कैन टेक योर पिक्चर एंड से व्हाट दे वांट। जया बच्चन का ये बयान सुनकर गोदी मीडिया के एंकर बिलबिला गए। सोशल मीडिया पर स्मिता प्रकाश जया बच्चन से कहने लगी कि आपके पिता मीडिया से थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मीडिया का प्रोडक्ट हो। आपका घमंड बेहद शर्मनाक है। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार संकेत उपाध्याय कहने लगे कि किसी के कपड़ों पर उनका कमेंट भले ही ठीक ना हो, लेकिन पैपराजी जैसे कहलाने वाले लोगों के जरिए की जाने वाली कैट कॉलिंग पर जो बात उन्होंने कही वो बिल्कुल सही है। वो लोग वाकई घटिया और बेहुदा होते हैं। अच्छा हुआ कि उन्होंने ये बात खुलकर कह दी। वो तो बस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करने वाले गुंडे जैसे लोग हैं। उसी के साथ देखिए किस तरीके से एक्टर अनुपम खेर की पोल खुल गई है। एक्टर अनुपम खेर से जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि इस सरकार में आपको क्या बदलाव नजर आया, कुछ बदलाव महसूस हुआ, एक्टर ने कहा, बदलाव तो है, यूरोप देशों का भारत के लिए नजरिया बदल गया है। यूरोप के लोग भारत के लोगों को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं। मिस्टर मोदी की वजह से आपकी इज्जत एक इंडियन होने के नाते बढ़ गई है। की इज्जत देश में विदेश में एज एन इंडियन बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी। एक्टर अनुपम खेर के इस दावे को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये बीजेपी के लोग किस पैरेलल दुनिया में जी रहे हैं।
राइट विंग खेमों से फैलाई जा रही नफरत के चलते इंडिया के लोगों जो हेट विदेशों में मिल रहा है उसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। वो लोग दिन रात इंडिया वालों के खिलाफ नफरत भरे पोस्ट करते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले मोदी जी की तारीफ में खो गए हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि सोशल मीडिया पर हर दिन भारत को बुरा कहा जा रहा है, कई भारतीय रोज विदेश जा रहे हैं, लाखों लोग इंटरनेट पर कहते हैं कि अगर मौका मिला तो वो भारत छोड़ देंगे। ऐसे में ये आदमी क्या बात कर रहा है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ट्रोल हो रहा है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो डालकर दावा किया कि केरल में एसआईआर के चलते काम के बीच बीएलओ की टीम ब्रेक टाइम में डांस करके एंजॉय कर रही है। जब से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है तब से एक के बाद एक दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां एसआईआर की ड्यूटी कर रहे सर्वेश सिंह ने 30 नवंबर को अपनी वही वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पूछा, चुनाव आयोग आपने केरल के बीएलओ टीम की डांस करते वीडियो तो डाल दी, लेकिन मुरादाबाद के सर्वेश सिंह की वीडियो क्यों नहीं डाली। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार उमाशंकर सिंह ने पूछा, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी वीडियो जारी करने के मुद्दे पर ज्ञानेश जी ने क्या कहा था, याद है ना। चुनाव आयोग को किसी की मां, बहू या बेटी का सीसीटीवी वीडियो साझा करना चाहिए क्या? और अब घर की बहू बेटियों के ऐसे नाचते हुए वीडियो डाल रहा है चुनाव आयोग। उसी के साथ देखिए किस तरीके से आईटी सेल की ट्रोलिंग चल रही है। आईटी सेल नैरेटिव बना रहा है कि जो लोगों मोदी से नफरत करते हैं उनको चाहिए कि सिर्फ 2 महीने के लिए बंगाल, केरल, कश्मीर और तेलंगाना रहकर आओ। अगर आपको मोदी भगवान का अवतार न लगने लगे फिर बात करना मुझसे। आज बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां हिंदुओं के खिलाफ हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है उस पार्टी को बचाना जो हमारे धर्म को बचा रही है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोग बहुत मजे की लाइफ जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर आईटी सेल ट्रोल होने लगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्त की नजर से देखो तो बंगाल नर्क है, जम्मू कश्मीर, केरल और तेलंगाना भी नर्क है। वहां के लोग दिन रात मोदी जी की पार्टी को लाने के लिए रो रहे हैं। अंधभक्तों को बीजेपी ने किस काम पर लगा दिया है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे जो लोग मोदी जी से प्रेम करते हैं उनको चाहिए कि सिर्फ 2 महीने के लिए दिल्ली, बिहार, यूपी, गुजरात और राजस्थान में रहकर आओ। मोदी आपको कुछ और ना लगने लगे फिर मेरे पास आना बात करने। साथ ही साथ यूपी की ये खबर देखिए। यूपी के आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में पुलिस एक शख्स को लेकर पहुंची। डॉक्टर से कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, जरा जल्दी देखिए। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि कमर के नीचे वाले हिस्से में 2 गोलियों के जख्म हैं। डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस वाले उन पर बार बार दबाव बना रहे थे कि वो इसे रोड एक्सीडेंट में लगी चोट ही रिपोर्ट में बताएं। पेशेंट की पहचान परवेज अहमद के रूप में हुई है। परवेज की हालत गंभीर है और उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। वहीं आजमगढ़ के एसएसपी अनिल कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि परवेज एक गौ तस्कर है जिसे पुलिस एनकाउंटर में चोट आई है। मिर्जापुर और वाराणसी में भी उसकी तलाश जारी थी। गोली लगने के बाद उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के हिसाब से बार बार ये बताया जा रहा था कि ये आरटीए की केस है, लेकिन जब इंजरी नोट की गई तो उसमें बुलेट निकला। पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें एक गो तस्कर वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये एक तरह का सिस्टम बन गया है। पहले फर्जी एनकाउंटर करो फिर उसे रोड एक्सीडेंट बता दो। लोग फिर भी ना माने तो इसमें सेम स्टोरी जोड़ दो। अदालत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करे। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि खाकी को बदनाम भी खाकी वालों ने किया है। नेताओं के दबाव में देखो पुलिस क्या बन गई है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, आगरा में जो मुस्लिम कैब ड्राइवर के साथ वाकया हुआ था हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था। अपडेट निकल कर आया है कि जो बंदा मुस्लिम कैब ड्राइवर रईस से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाना चाह रहा था उनके साथ बदसलूकी से पेश आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर जब रईस चाचा के लिए लोगों ने आवाज उठाई उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहे, जिसके चलते ये कार्यवाही हुई है। मुस्लिम कैब ड्राइवर के परिवार ने डर के चलते गाड़ी बेचने का फैसला किया था। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गिरफ्तारी तो रोज हो जाती है लेकिन खातिरदारी ठीक से नहीं होती। इस बंदे की खातिरदारी भी अच्छे से होना चाहिए। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि बस जमानत जल्दी ना मिले तो और भी अच्छा है। सभी इंसाफ पसंद लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस नफरत के खिलाफ आवाज उठाई। हापुड़ की ये खबर देखिए। एक खबर आई थी जिसमें एक नाबालिग को निशाना बनाया गया था। अब अपडेट सामने आया है।
कहा जा रहा है कि इस अपराध में शामिल नरेश और हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष और उसकी बेटी फरार हैं। एक नाबालिग को 12 दिनों तक नींद की गोलियां देकर बंदी बनाकर अपराध को अंजाम दिया गया था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये गोदी मीडिया वाले योगी सरकार के राम राज्य में अपराधियों के नाम क्यों छुपाते हैं। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि हमेशा यूपी ही क्यों, इतनी सख्त सरकार होने के बावजूद इतने बड़े अपराध यूपी में हो रहे हैं। हर बार एक ही पैटर्न समझ से बाहर है। उसी के साथ दिल्ली से यह खबर देखिए। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद बीजेपी नेता अनिल गोयल के अस्पताल में महिला की बॉडी से गहने चोरी करने के मामला सामने आया है। 11 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में कृष्णा नगर के गोयल अस्पताल लाया गया था। वहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। परिवार का आरोप है कि शुरुआती इलाज के दौरान महिला के पास मौजूद सोने की ज्वेलरी थी। शाम को महिला की डेथ हो गई। परिवार का आरोप है कि बॉडी को ले जाते समय उन्होंने देखा कि महिला के कानों के टॉप्स और टॉप्स पर लगी चेन गायब थी। परिवार ने अस्पताल स्टाफ और मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने साफ इनकार किया। पुलिस ने जब तलाश की तो अस्पताल में बॉडी से गहने चोरी करने की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक महिला स्टाफ बुजुर्ग महिला के कानों से झुमके चोरी करते नजर आ रही है। स्टाफ महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह स्टाफ की चोरी है, मगर स्टाफ ऐसा क्यों करता होगा? उन्हें ठीक से सैलरी तो मिलती ही होगी। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि सुना था कि कुछ लोग मुर्दे से भी पैसा वसूल कर लेते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। आज वो सच में देख भी लिया। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।